बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर में पूर्व सांसद बद्री झाकड़ ने एक बार फिर हरीश चौधरी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ही हरीश चौधरी को सियासत में लाए थे। वहीं झाकड़ ने जाट, राजपूत और माली समाज की खेती को लेकर भी नायाब उदाहरण दिया। हेमाराम जी के कहना से हेमाराम जी हमारा नेता है। हेमाराम जी नेता नहीं है क्या? हमारा हेमाराम जी प्रतिपक्ष नेता थे उन समय और हमारा नेता है। उसने लाया तो कौन सा गुना किया? अच्छा ही किया नहीं। सवाल इस बात का है कि मारवाड़ में नई लीडरशिप की बात की जा रही है। मारवाड़ में नई लीडरशिप की बात हमारे पास में तो कोई सुनना नहीं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, किसान लीडरशिप की बात कर रहे हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग हर आदमी कहता है किसान लीडरशिप होनी चाहिए। किसान, मैं ये बताना चाहता हूँ, राजपूत 100 बीघा जमीन में कर्षण करता है जितना जाट 21 बीघा में कर सकता है, और जाट 21 बीघा में कर सकता है, माली 9 बीघा में कर सकता है। इससे बड़ा किसान कौन हो सकता है? ये बताओ। सुना आपने मैंने क्या बोला? राजपूत 100 बीघा में जमीन में कृषि कर सकता है, इतना जाट 21 बीघा में। भाई हेमाराम जी के कहना से हेमाराम जी हमारा नेता है। उदयपुर में हुए पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों को राजधानी जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पुलिस सख्ती से पूछताछ करने में जुटी है। इसको लेकर डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद रजाउल्ला खान से। डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है, जिनके नेतृत्व में कल एक बड़ा सर्च अभियान चलाया गया था नकल प्रकरण को लेकर। आइए वंदिता जी से बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहेंगे, कल कार्रवाई हुई है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया, किस तरह से ये पूरी कार्रवाई रही? तो ये जो उदयपुर की घटना हुई उसके बाद हमारी जो कमिश्नरेट की टीम है वो उदयपुर की टीम के साथ संपर्क में थी। उसके साथ यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ का होना और वहाँ पर भी किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों का चलने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद टीमों को गठित करके जब रेड करवाई गई तो वहाँ से फर्जियाँ जो 2 जगह है, एक मानसरोवर में मुकदमा दर्ज हुआ और एक कर्णी विहार में मुकदमा दर्ज हुआ है। कर्णी विहार में भूपेंद्र का अपना घर है जहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं, और जो मानसरोवर है वहाँ पर उसकी एक महिला मित्र रहती है। वहाँ पर गए तो दोनों जगहों पर रेड करने पर फर्जी डिग्रियाँ मिली। फर्जी डिग्रियाँ जो हैं वो ऑल ओवर कंट्री की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम की है, जो अब अनुसंधान में क्लियर किया जाएगा कि इन लोगों ने किस तरह से प्राप्त की और इसका प्रयोग करके किस तरीके से कितने पैसों में कैसे बेचते थे। टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला को मानसरोवर में गिरफ्तार किया गया है और 5 लोगों को, जिसमें भूपेंद्र की पत्नी भी शामिल है, इनको कर्णी विहार थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। मैम, किस तरह का इनपुट आपको मिला था कि एकदम से, क्योंकि हमने सीपी साहब से इस बारे में बात की तो उन्होंने बोला वंदिता राणा जी के नेतृत्व में ये पूरा जो है एक सर्च मुहिम चलाएगा, तो कहाँ से किस तरह का इनपुट मिला था? देखिए, इनपुट्स तो मतलब हमारी पूरी टीम भी इस पर काम कर रही थी और उदयपुर की टीम के साथ हम संपर्क में थे। हमें ये पता था कि ये 2 व्यक्ति हैं जिनका इसमें नाम आया है, सुरेश भूपेंद्र। तो उस इनपुट के आधार पर हमने उसके ऊपर वर्क किया। तो हमें जहाँ पर भी इनके ठिकानों का पता चला वहाँ पर हमने सर्च करवाई और इस तरीके की फिर डेवलपमेंट हुई। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ और संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं या फिर कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया इन 6 के अलावा? अभी अनुसंधान चल रहा है इन लोगों से, जैसे कि हमारी कानूनी प्रक्रिया होती है। अब इनको पीसी लिया जाएगा, पीसी लेकर इनसे गहनता से अनुसंधान किया जाएगा और ये और किसी प्रकार के लीगल काम में संलिप्त है क्या, और इनका क्या एमओ रहता है, कहाँ से ये इस प्रकार से फर्जी डिग्रियां बनवाते हैं, और ये जो नकल के गिरोह का है इसका भी किस तरीके से पूरा एमओ रहता है, इसके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा। तो ये थी हमारे साथ में डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो सर्च अभियान है वो चलाया गया था। उसके बाद कुल मिलाकर 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे सर्च लगातार जारी है। सहयोगी कैमरा पर्सन तरुण शर्मा के साथ मोहम्मद रजाउल्ला, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का प्रदर्शन चल रहा है। महासंघ के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। मामले को लेकर हमारे संवाददाता प्रशांत यादव की ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में पेपर लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसीलिए बेरोजगारों ने रासुका लागू करने की मांग कर ली है। इसी को लेकर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? रासुका लागू करने की आप मांग कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य जो मांगे हैं उसको भी आपने शामिल किया है, क्या कुछ? देखो, हम ये कह रहे हैं कि जो 1 लाख भर्ती परीक्षा होनी है जिसमें रीट 48,000 रुपये है शिक्षक भर्ती, तो उससे पहले रासुका लागू किया जाए। क्योंकि उन्होंने उद्योग धंधा बना दिया, जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, पेपरों को बेचते हैं और युवाओं के सपनों को तोड़ते रहे। उनके हत्यारे युवाओं के सपनों के, वो हमेशा उनकी हत्या कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए। आपने बस पकड़ ली,
लेकिन बस जो 21, 22, 23 को चक्कर काट रहे हैं, वो उसमें कितने अभ्यर्थियों को पेपर दिया उसकी जांच कौन करेगा? अब वो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वो पेपर भी लीक हुआ, हम कहाँ जाए? तो उनको न्याय दीजिए, उन अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए। आप इसकी जो कोचिंग है उसकी बिल्डिंग में बुलडोजर चलाइए, सील करिए, जागृति स्कूल की मान्यता रद्द करिए और अंतिम कड़ी तक जाया जाए कि जो सुरेश राखा को पेपर कौन देने वाला था, कौन सा अधिकारी था, और अधिकारी को निलंबन से काम नहीं चलेगा, उनको बर्खास्त करिए। और एसओजी विफल हो रही है, सरकार विफल हो तो सीबीआई को जांच दीजिए। हम सीबीआई की जांच की मांग करें कि सीबीआई की जांच करवाइए तत्काल तमाम भर्तियों का। और रासू का कानून की आवश्यकता है। राजस्थान के युवाओं के सपनों को बचाने के लिए 1 लाख भर्ती परीक्षा होनी है। रासू का कानून तत्काल लागू किया जाए और इन अपराधियों की बिल्डिंगों में बुलडोजर चलाए, मान्यता रद्द करिए। जो तमाम मांगों को लेकर आज इकट्ठे हुए, हमें राजस्थान पेपर लीक मुक्त चाहिए, पेपर लीक राजस्थान नहीं चाहिए। आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है और सरकार फिर भी नहीं जागती है, तो हम लोग 9 फरवरी से पूरे राजस्थान में न्याय एवं रोजगार दे यात्रा 200 विधानसभा क्षेत्र में निकालेंगे। और जो कांग्रेस के जो नेता आएंगे उनसे राजस्थान के युवा सवाल करेगा कि कब पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकेंगी, कब पेपर बेचना रोका जाएगा, कब राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलेगा। तो हर सवाल इनकी जो यात्रा होगी उसमें पूछेंगे और हम भी 200 विधानसभा में युवाओं से मिलकर अपने आप को मजबूत करेंगे। 2023 में जो जाति और धर्म के नाम पे चुनाव नहीं होंगे। जो है कितने बेरोजगार आपके साथ शामिल होंगे जो यात्रा आप निकालेंगे? लाखों युवा, 10 लाख युवा बेरोजगारों को सक्रिय सदस्य बनाए जाए। 10 लाख को तो सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे जो 2023 को आर पार के टक्कर लेंगे और पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में जाएंगे। क्योंकि आज केवल सांकेतिक प्रदर्शन था, क्योंकि हमें पता है कि हम बड़ी संख्या या बड़ा हंगामा करेंगे। पहले भी यहीं मुकदमे दर्ज कर दिए थे जून में, तो हम मुकदमा खाने के लिए नहीं, हम लोग अब नेताओं के दिमाग से ये हमारे भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति कर रहे हैं ना, तो हम भी वोट की राजनीति करेंगे, वोट की चोट करेंगे। जाति और धर्म के नाम पे इस बार वोट नहीं होंगे, इस बार रोजगार, नौकरी और पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए वोट होंगे। राजस्थान की युवा एकजुट होगा। पहले भी आपने दांडी यात्रा निकाली थी, काफी दिनों संघर्ष के बाद फिर आपकी मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। करीबन कहे कि कई महीनों के बाद आपकी वार्ता हुई। लगातार आप गुजरात में संघर्ष करते रहे। देखो, संघर्ष हम लगातार कर रहे हैं। संघर्ष के बदौलत आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ देश का सबसे बड़ा और सबसे सफल संगठन है। 2 लाख से ज्यादा लोग कर्मचारी अभी जॉब कर रहे हैं संघर्ष के बदौलत। कई मांगे पूरी है, कंप्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, एलडीसी की मांगे पूरी है। जो मांग नहीं हो पा रही उनके लिए हम संघर्ष लगातार करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में पेपर लीक की है। इससे मुक्ति मिले राजस्थान के युवाओं को न्याय मिले, जिसके लिए संघर्ष जारी है। आगे की क्या रणनीति रहेगी अब आप? आगे के आज सांकेतिक प्रदर्शन है और 9 फरवरी से न्याय एवं रोजगार 2 यात्रा पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव। इन्होंने बताया कि इनकी तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर आज सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके बाद अगर इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो 9 फरवरी को उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें तमाम बेरोजगार शामिल होंगे। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। जयपुर में ब्यूटी पेजेंट और रियलिटी शो का आयोजन एक जा रहा। आज उसका पोस्टर का विमोचन भी किया गया। वहीं 19 मार्च को पिंक सिटी में इसका फिनाले होगा। बता दें कि फैशन वीक 2023 के इस आयोजन में 20,000 रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और फिर फिनाले में 30 लड़कियों के बीच ये मुकाबला होगा। आयोजक ब्रजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि देश भर से 18 से 30 साल की उम्र की लड़कियां रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। बेसिकली ITFW का जो मेन ऑर्गेनाइजर है वो है मिस्टर अनुराग शर्मा, जिनका J2M प्रोडक्शन के नाम से कंपनी है राजस्थान में। और इसका मेन इवेंट का मोटिव है कि जो आज तक इंडिया में चलता हुआ है कि ऑडिशन के नाम पे, एंट्री के नाम पे पैसा लिया जाता है लड़कियों से या उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। तो हम लोगों का मेन मोटिव है कि एक राइट डायरेक्शन मिले, एक राइट प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें हम लोग उनसे कोई चार्ज ना करें, पहली चीज़। और इससे जो भी कमर्शियल हम लोग लेने वाले हैं, जो स्पॉन्सर्स आने वाले हैं, उनका जो भी पैसा खर्चे के बाद में बचेगा वो फीमेल फिटिसाइड के लिए प्लस आपका ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए पैसा जाएगा। दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस ITF। और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हमेशा आप भी जानते हैं कि कोविड के टाइम पे भी एंटरटेनमेंट ने बहुत काम किया था और दोबारा हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं सोशल वर्क के लिए कि एक ट्रांसजेंडर या कोई भी सोसाइटी में फीमेल फिटिसाइड की बात करूँ तो राजस्थान में भी हमने इसलिए चुना क्योंकि राजस्थान में आपका जेंडर का डिसबैलेंस सबसे ज़्यादा है हरियाणा और राजस्थान में मिला। आज मैं राजस्थान में बात करूँ तो करीब 926 फीमेल्स हैं 1022 मेल्स के ऊपर, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये और ज़्यादा खराब रेशो है। तो आवर टारगेट इज कि यस ऑफकोर्स वी वांट टू शो ब्यूटी विद ब्रेन एंड लड़कियां आज की डेट में किसी से कम नहीं है, ये हम भी जानते हैं। लड़कियां पायलट भी बन रही हैं, तो लड़कियां एंटरटेनमेंट के अंदर भी आ रही हैं, लेकिन आज बस वही है कि उनको एक राइट डायरेक्शन नहीं मिलता, प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता एंड द मोटिव इज टू गिव देम द प्रॉपर प्लेटफॉर्म। और ऑफ कोर्स राजस्थान टूरिज्म को हम लोग एक्सपोज कर ही रहे हैं, दैट इज
राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन चल रहा है। होमगार्ड संगठन कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाए रही। उनका कहना है कि सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में 12 महीने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन होमगार्ड जवानों को 12 महीने रोजगार नहीं मिल रहा। कम मानदेय पर 4 से 6 महीने का ही रोजगार मिल रहा। होमगार्ड जवानों की लंबे समय से नियमित रोजगार की मांग चली आ रही है। होमगार्ड जवानों ने और 1963 जो हमारा एक्ट है, 1962 रूल्स हैं, उसमें संशोधन की मांग सरकार से काफ़ी बड़े स्तर पे की, लेकिन सरकार ने 4 साल बीतने के बावजूद भी ना ही संपूर्ण रोजगार दिया, ना ही हमारे एक्ट में संशोधन किया, ना ही हमारी अन्य समस्याओं का समाधान किया है। आज उन मांगों को लेकर होमगार्ड जवान अपनी सामूहिक रूप से मांग उठाने के लिए यहाँ पर धरने पर हैं। जयपुर की एक महिला को दुष्कर्म मामले में इंसाफ नहीं मिल पा रहा। इंसाफ नहीं मिलने की वजह से महिला पुलिस विभाग के अधिकारियों के पास फरियाद लगाती नजर आई। महिला का कहना है कि उसने नवंबर में जयपुर के करधनी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाने के कई बार चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरह की बातें उन्होंने की। साथ ही कहा कि डीसीपी मैडम के पास भी मैं अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, हमें एफआईआर कराए हुए 1.5 महीना हो गया। मुजरिम के खिलाफ मेरे साथ गलत हुआ है और पुलिस 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें 4 बार मैं एसपी मैडम से भी मिल ली, सारे अधिकारियों को मैंने लेटर भेज दिए, पर कोई अधिकारी से मिलने नहीं दिया जाता। एसपी मैडम मिलती है तो कहती है जांच हो रही है, जांच हो रही है। 1.5 महीना हो गया सर, हमारी एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और मुजरिम आराम से घूम रहा है और हम लोग 1.5 महीने हो गए, हमें परेशान किया जा रहा है सर। ये 1.5 महीना हो गया। जब मेरे साथ घटना हुई थी मैं 3 बार थाने गई, 3 बार मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई। उसके बाद में 4थी बार में जब मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ पे गई तब मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई, पर सर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी मेरे अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।